हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स पे। हमने डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड के रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देखी थी और फाइनली हमने डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड को डिफाइन किया था। और आज इस वीडियो में हम डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली एग्जांपल है लेट आर एन इज इक्वल्स टू x1 x2 xn वेयर xi बिलोंग्स टू r एंड i कैन बी 1 2 एंड एनीथिंग बी एन n डिमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। तो पहले हमने एक यूक्लिडियन स्पेस ले लिया n डिमेंशन का, ठीक है। लेट द एटलस बी अ सिंगल कोऑर्डिनेट पेयर u phi वेयर u इज Rn itself एंड phi इज एन आइडेंटिटी मैपिंग फ्रॉम Rn टू itself। अब अगर हमने उसको डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड प्रूव करना है तो उसके लिए हमें एक एटलस की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एटलस को एक सिंगल कोऑर्डिनेट पेयर ले लिया। सिंगल कोऑर्डिनेट पेयर में क्या होता है, हमें पता है कि जो ये पहले वाला है ये ओपन नेबरहुड होता है और ये फाई क्या होता है, मैपिंग होता है, ठीक है। तो इसमें हमने यू क्या ले लिया, हमने यू आर एन को ही ले लिया, ठीक है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ना, तो हमने आर एन को ही ले लिया। और फाई जो है यहाँ हमने आइडेंटिटी मैपिंग ली, कहाँ से कहाँ तक, आर एन से लेके आर एन तक ही, ठीक है। देन आर एन बिकम्स एन एन डिमेंशनल एनालिटिक मैनीफोल्ड। तो हमारा आर एन क्या बन जाएगा, एक एन डिमेंशनल एनालिटिक मैनीफोल्ड बन जाएगा। ये एनालिटिक क्या होता है, ये मैपिंग पेयर, ये सब हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, तो उन्हें प्लीज़ ज़रूर देखें, तभी ये सब समझ आएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी, प्रूव दैट S1 इज एनालिटिक मैनीफोल्ड वेयर S1 इज वन डिमेंशनल स्फीयर और सर्कल और टॉरस। तो यहाँ पर जो S1 है इसको हमने प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड है वन डिमेंशन का, ठीक है। तो S1 क्या होता है, स्फीयर होता है वन डिमेंशन का। इसको सर्कल भी बोल सकते हैं या टॉरस भी बोल सकते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, शो दैट सर्कल इज अ वन डिमेंशनल डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड। तो कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेंगे, सर्कल क्यों, एक स्फीयर ले लेंगे वन डिमेंशनल का, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। लेट S1 बी द सर्कल इन एक्स वाई प्लेन आर स्क्वायर सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 1, जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा 0,0, ठीक है, और रेडियस कितना होगा 1 यूनिट का, यानी 1,0। यहाँ पर इसका रेडियस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा S1 और स्फीयर ऑफ वन डिमेंशन। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने ले लेने हैं ओपन सबसेट्स। तो कैसे लेंगे देखिए, जो ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इसको हमने U1 लिया, यहाँ से यहाँ तक U2 लिया, यहाँ से यहाँ तक V1 लिया और यहाँ से यहाँ तक V2 लिया। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे देखो, U1 में कैसे पॉइंट्स हैं S1 के, U1 P इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू S1 सच दैट क्या है, y जो है अपना ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये जो y है ये पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसे कौन कवर कर रहा है, इसे तो यही सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो स्फीयर के वो सारे पॉइंट्स जिसमें क्या हो रहा है, जो y है अपना पॉजिटिव आ रहा है, तो ये U1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली V1 देखें, V1 में क्या हो रहा है, जो ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ S1 जिसमें जो y है वो लेस देन 0 है, तो y लेस देन 0 यानी कि ये वाला हिस्सा, और इसको कौन कवर कर रहा है, ये, ठीक है। तो ये V1 हो गया। U2 कौन हुआ, U2 P बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू S1 सच दैट जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 ये होता है और इसको कौन कवर कर रहा है, ये वाला हिस्सा, तो ये हमारा बन गया U2, ठीक है। ऐसे ही V2 क्या होगा, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स सच दैट जो x है लेस देन 0, x लेस देन 0 यहाँ है, तो ये हमने V2 ले लिया, ठीक है। दोबारा से देख लें, U1 ये है, U2 ये है, V1 ये है, V2 ये है,
ठीक है। तो ये जो U1 U2 और V1 V2 लिए हैं हमने, ये ओपन सबसेट्स हैं S1 के, ठीक है। द U1 U2 V1 V2 आर ओपन सबसेट्स ऑफ S1। और अगर हम इन सभी ओपन सेट्स का यूनियन कर दें, है ना, ओपन सेट्स का अगर यूनियन कर दें तो यूनियन दिस यूनियन दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, ये हमें पूरा स्फीयर दे रहे हैं, ठीक है। तो U1 यूनियन U2 यूनियन V1 यूनियन V2 हमें क्या दे रहा है, S1। अब हमने क्या करना है, हमने लेनी है मैपिंग, क्योंकि हमने एटलस लेना है, ठीक है। तो एटलस के लिए हमें कोऑर्डिनेट पेयर चाहिए होंगे, कोऑर्डिनेट पेयर के लिए हमें मैपिंग भी चाहिए होगी ओपन सबसेट्स के साथ। तो हमने लिए मैप्स phi1 xi1 xi2 phi1 एंड phi2। तो ये चारों हमने मैपिंग ली फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, जो phi1 है वो U1 के करस्पॉन्डिंग ले ली, ठीक है, phi2 U2 के करस्पॉन्डिंग, phi1 V1 के करस्पॉन्डिंग और phi2 V2 के करस्पॉन्डिंग टू एन ओपन इंटरवल I इज इक्वल्स टू -1 1। और ये कहाँ से कहाँ तक, ये हमने लिया ओपन स्फेयर से लेकर इस लाइन तक जो कि है -1 to 1, ठीक है। देखिए ये हमारा U1 था, ठीक है, इसके ये मानो U1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग मैपिंग ली हमने xi1। ये हमारा U2 था तो इसके करस्पॉन्डिंग मैपिंग ली हमने xi2। ये हमारा V1 था तो इसके करस्पॉन्डिंग मैपिंग ली phi1। ये हमारा V2 था, इसके करस्पॉन्डिंग ली हमने phi2, ठीक है। और क्या होगा कि अगर ये मैपिंग यहाँ से है तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी ये वाली लाइन -1 to 1। सभी मैपिंग्स की लाइन रेंज क्या होगी, ये वाली लाइन -1 to 1। कैसे, देखो अगर मैं इधर कोई पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, तो ये मैप करेगा यहाँ, इसकी इमेज यहाँ, इसकी इमेज यहाँ, इसकी इमेज यहाँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मैप करूँ तो इसकी इमेज यहाँ आएगी इस वाली लाइन पे, तो भी तो हमारे पास -1 to 1 ही रहेगा ना, ठीक है। तो अगर सिमिलरली यहाँ से हम देखेंगे तो इसकी इमेज भी इसी लाइन पे आएगी, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इसकी इमेज भी यहाँ आएगी, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो हमारा ओपन इंटरवल जो है, जो हमारा रेंज है यहाँ, वो -1 to 1 होगा। और ये मैपिंग कैसे डिफाइन हो रही है, देखो अगर हम xi1 को डिफाइन करें तो xi1 ऑफ x, y हमें क्या देगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, x एक्सिस वाला। और phi2 को अप्लाई करेंगे अगर किसी पॉइंट पे, वो हमें क्या देगा, y। अगर हम phi1 अप्लाई करेंगे एक्स वाई पे, वो हमें x देगा, और अगर हम phi2 अप्लाई करेंगे एक्स वाई पे, वो हमें y देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे मैप्स हैं xi I एंड phi I, हमने कॉमन I ले लिया जहाँ I स्टैंड्स फॉर 1 और 2, ठीक है। तो ये जो मैपिंग है ना, xi1 और xi2 phi1 और phi2, अगर हम इन्हें ऐसे डिनोट करें xi और phi, तो ये आपस में क्या होंगी, होम्योमॉर्फिज्म होंगी। क्यों, देखो जो चीज़ यहाँ हो रही है वो यहाँ भी तो होगी ना, ठीक है, एक तरह से इसकी मिरर इमेज है ना ये, तो ये क्या हो गया, ये होम्योमॉर्फिज्म हो गया। दस S1 इज़ अ वन डायमेंशनल टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड। इससे क्या प्रूव होता है कि जो S1 है हमारा एक वन डायमेंशनल टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड है, जहाँ पर हमारा एटलस क्या बन रहा है, हमारा एटलस बन रहा है U1 xi1 और Vi phi, ठीक है, वेयर I रेंजेस फ्रॉम 1 to 2। तो ये कोऑर्डिनेट नेबरहुड सिस्टम ले लिया हमने, एटलस ले लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इन दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ले, U1 इंटरसेक्शन U2, U1 हमारा ये था, ठीक है, और U2 हमारा ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यही तो होगा, U1 इंटरसेक्शन U2। तो इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखिए U1 इंटरसेक्शन U2 इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स बिलोंगिंग टू S1 सच दैट क्या हो रहा है, x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। ये x ग्रेटर देन 0, ये y ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कॉमन रीजन आ गया, इसे डिफाइन कर लिया हमने। अब देखिए अगर हम xi1 ऑफ U1 इंटरसेक्शन U2 लें, xi1 इसका मैप था, ठीक है,
और U1 इंटरसेक्शन U2 ये है, तो अगर xi1 ऑफ U1 इंटरसेक्शन U2 लगाएंगे तो ये होगा ना, ये वाली इमेज होगी ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली अगर हम xi2 ऑफ U1 इंटरसेक्शन U2 लगाएंगे तो ये हमारा xi2 V2 के करस्पॉन्डिंग था, ठीक है, सॉरी U2 के करस्पॉन्डिंग था। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया और इसकी इमेज, तो xi2 हमारा कहाँ से कहाँ होगा, U1 इंटरसेक्शन U2, तो U1 इंटरसेक्शन U2 ये रहा, ठीक है। इस पे xi2 लगाएंगे ये वाला, इसकी इमेज यहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे कौन से इंटरवल पर, 0 to 1, ठीक है। इस 0 to 1 इंटरवल को हमने J नाम दे दिया। अब 0 to 1 इंटरवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 to 1 और 0 to 1, ठीक है। तो ये दोनों मैपिंग थी इक्वल, तो किसी भी पॉइंट के लिए जो इस इंटरवल पर लाई कर रहा है उसको हम T कहेंगे, ठीक है। तो T बिलोंग्स टू J फ्रॉम विच इज इक्वल टू 0 to 1। उसके लिए हमें क्या मिल रहा है कि जो हम अगर हम xi2 ऑफ xi1 इनवर्स ऑफ T लगाएंगे, अब देखिए ये कैसे होगा। पहले हम लगाएंगे xi1 इनवर्स, तो xi1 तो हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे थे ना, तो इनवर्स लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि xi1 इनवर्स लगाएंगे तो अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो हमें इस स्फीयर पे पॉइंट मिल जाएगा, ठीक। फिर उस पे लगा देंगे हम xi2, तो ये उसकी इमेज दे देगा हमें यहाँ। तो हम यहाँ से यहाँ गए, तो कैसी मैपिंग है, xi2 ऑफ xi1 इनवर्स T पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या देगा, वो हमें देगा xi2 ऑफ xi1 इनवर्स T। हमें कौन सा कोऑर्डिनेट देगा T, y। कैसे देगा, देखिए xi1 ऑफ x, y हमें x दे रहा था ना, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो हमें x, y मिलेगा, यानी अगर इधर t है तो t, y मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर भी यही हुआ है कि अगर हम xi1 इन्वर्स ऑफ t लगा रहे हैं तो हमें t, y मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे अप्लाई कर देंगे अब हम xi2, तो xi2 हमें y कोऑर्डिनेट दे रहा था तो ये भी हमें y कोऑर्डिनेट दे देगा। अब इस y को मैंने स्फीयर ऑफ इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकाल ली, जो कि है y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x को t पुट कर दिए, तो xi2 ऑफ t √1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हमारा y है, तो ये xi2 लगाने पर ये हमें y कोऑर्डिनेट दे देगा, जो कि है √1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली हम xi1 ऑफ xi2 इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो इसकी प्री इमेज यहाँ होगी, ठीक है, इंटरसेक्शन पार्ट में, और फिर उसकी इमेज xi1 के अंडर देखेंगे तो हमें ये 0 to 1 इंटरवल में मिल जाएगी, ठीक। तो xi1 ऑफ xi2 इन्वर्स ऑफ t हमें क्या देगा, xi1 ऑफ xi2 इन्वर्स t x, t देगा। क्यों, क्योंकि हमें xi2 y कोऑर्डिनेट दे रहा था ना, ठीक है। तो t y कोऑर्डिनेट की जगह आ जाएगा, x, t आ जाएगा, और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे स्फीयर की इक्वेशन से ही, जो कि बनेगी √1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर अब इन दोनों इस पे अगर हम xi1 अप्लाई कर देंगे तो ये हमें x कोऑर्डिनेट दे रहा था, तो ये हमें दे देगा √1 माइनस टी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ये दोनों तो इक्वल हैं, है ना। तो यानी क्या हुआ, ये दोनों मैपिंग इक्वल हो गई। अब इक्वल होने से क्या मतलब, अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 0-1 इंटरवल के किसी भी पॉइंट के लिए। तो हर एक डेरिवेटिव, हर एक ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते थे, एनालिटिक, ठीक है, ये हमने पीछे डिस्कस किया था। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी मैपिंग है ये क्या है, एनालिटिक है। तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई और मैपिंग्स हैं, लाइक हमने v1 u1 का देख लिया, ठीक है, v1 v2 का इंटरसेक्शन देख लिया, तो इन पर भी ये बात अप्लाई होगी कि उनके भी जो फंक्शन आएंगे वो क्या होंगे, एनालिटिक होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो भी एनालिटिक होंगे, ठीक है। तो अब हमने प्रूफ क्या क्या कर दिया, हमने प्रूफ किया डिफरेंशियल मैनिफोल्ड की डेफिनेशन से। याद करें हमने पहले क्या लेना था, हमने लेना था कि जो ओपन
सेट्स हैं, है ना, उनका यूनियन करें तो वो हमें डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड दें। तो हमारे ओपन सेट्स भी हमने ले लिए, U1 U2 और V1 V2, इन सब का यूनियन किया, वो हमें S1 दे रहा था। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो ट्रांजिशनल मैप्स हैं, है ना, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो हमारे ट्रांजिशनल मैप्स भी आ गए और ये डिफरेंशिएबल भी हैं, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है, जो हमने एटलस लिया है ये मैक्सिमल एटलस होना चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं कि हमने जो एटलस लिया वो मैक्सिमल है, मतलब ऐसा कोई एटलस एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें ये कंटेन करे, ठीक है। तो तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये प्रूव हो गया कि हमारा S1 क्या है, डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड है जो कि एनालिटिक है। तो हम कह सकते हैं S1 इज़ एन एनालिटिक मैनिफोल्ड। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।